हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन कि डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में क्या अंतर होते हैं। तो पहले हम बेसिकली समझते हैं इन्फॉर्मेशन और फिर डेटा और फिर इनके बीच में डिफरेंस को। जो इन्फॉर्मेशन होती है ये स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज और प्रोसेस डेटा होती है। ये किसी कॉन्टेक्स्ट में होती है जो कि किसी के लिए भी हेल्पफुल और रिलेवेंट होती है, जो भी उनकी डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंग। वहीं जो डेटा होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि क्या रो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कोई भी इंडिविजुअल प्लेस या अदर इश्यूज से रिलेटेड। इनको हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी टाइप के नंबर्स में, लेटर्स में और सिंबल में। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नॉलेज रहती है, क्लासिफाइड करते हैं हम इंटेलिजेंटेबल टाइप के अकॉर्डिंग, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं कि हमको कुछ भी चीज़ें डिसाइड करने में हम इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो नॉलेज एंड अप होता है वो किसी पर्पसफुल पे होता है। जब भी कोई कन्वर्सेशन या कोई भी बातचीत हो रही है तब यह इन्फॉर्मेशन आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज लाइक आप न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टेलीविजन, लोग या बुक्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेटा। डेटा होता है वो रो और अनऑर्गेनाइज डेटा होता है जो कि आपको प्रोसेस करने में या फिर कुछ मीनिंगफुल निकालने में हेल्प करता है। मतलब ये फैक्ट्स और स्टैटिकल कलेक्शंस होता है, रेफरेंसेस और एनालिसिस का। डेटा का हम यूज़ करके इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। इसमें हम एनालिटिकल प्रोसेस का यूज़ करते हैं। डेटा को हम वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो डेटा होता है वो हमेशा इंटरप्रेटेड होता है। तो इसमें आप ह्यूमन, मशीन, ड्राइव मीनिंग। तो डेटा मीनिंगफुल होता है। डेटा में नंबर्स, स्टेटमेंट्स और कैरेक्टर्स रहते हैं रॉ फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल कि डेटा या एक फैक्ट, अगर हम डेली एक एप्पल खाते हैं तो हम अपने आप को डॉक्टर से दूर रख सकते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं बताया जाता? इसका मतलब है कि हमें यह नहीं बताता है कि सेब स्वस्थ बनाता है और सेब में विभिन्न प्रकार के इसमें मिनरल्स रहते हैं, फाइबर्स रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं जो कि आपको हेल्दी बनाने में, आपकी बॉडी को हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है ये मीनिंग को कन्वे करता है। तो ये क्या होता है? डेटा होता है। पर जब बहुत सारे लोगों का डेटा, जिन्होंने एप्पल खाया उनके क्या रिजल्ट्स आए, वो कितने हेल्दी थे, वो सारी अगर चीजें निकलती हैं तो वो क्या बनती है? इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है इन्फॉर्मेशन और डेटा के बीच में। फर्स्ट है डेटा। डेटा आर दी वेरिएबल्स दैट हेल्प टू डेवलप आइडिया और कंक्लूजन। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इज मीनिंगफुल डेटा। जो डेटा होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी भी आइडिया या कंक्लूजन को बनाने में या डेवलप करने में आपकी हेल्प करते हैं। वही जो इन्फॉर्मेशन होता है ये मीनिंगफुल डेटा होता है। मतलब जो डेटा बहुत मीनिंगफुल होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है डेटा, टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल्स वैल्यू। इन्फॉर्मेशन आर रिफाइंड फॉर्म ऑफ एक्चुअल डेटा। जो डेटा होते हैं ये टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकते हैं या नंबर्स या वैल्यू के फॉर्म में हो सकते हैं। वही जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्चुअल डेटा का रिफाइंड फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल हम कंपनी की बात करें तो लिखा है कि किस पर्सन ने कितनी कितनी सेल्स की है। टेक्स्ट या नंबर्स के फॉर्म में आपके बिजनेस में 10 सेल्समैन है, उन्होंने कितनी सेल्स की है। वहीं अगर उनका सब प्रॉपर बनता है इन्फॉर्मेशन तो आपको पता चलता है कि आपके पर डे सेल्स कितनी है, मंथली सेल्स कितनी है, सबका टोटल। तो वो क्या होती है? आपके लिए एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है डेटा डजंट रिले ऑन इन्फॉर्मेशन। जो भी डेटा है वो इन्फॉर्मेशन पे निर्भर नहीं करता है, पर जो इन्फॉर्मेशन रहती है वेल इन्फॉर्मेशन रिलेज ऑन डेटा। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डेटा पे निर्भर करती है। डेटा रो होता है, फर्स्ट टाइम होता है, और इन्फॉर्मेशन डेटा से ही हम निकालते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा। बिट्स और बाइट्स आर दी मेजरिंग यूनिट ऑफ डेटा। जो बिट्स और बाइट से हम चीज़ों को मेजर करते हैं वो हम डेटा को मेजर कर रहे हैं। वहीं जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको हम मीनिंगफुली मेजर कर सकते हैं यूनिट, टाइम, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कि किस टाइम की क्या इन्फॉर्मेशन है, 1 मंथ की क्या सेल्स है, ईयरली क्या सेल्स है, कितनी क्वांटिटी में सेल्स हुई है। तो ये क्या होता है? हम टाइम, क्वांटिटी में मेजर करते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा। डेटा कैन बी इजीली स्ट्रक्चर्ड एज दी फॉलोइंग: टैबुलर डेटा, ग्राफ और डेटा ट्री। जो डेटा होता है उसको हम इजीली स्ट्रक्चर कर सकते हैं। मतलब किस तरीके से हम उसको जमा सकते हैं? तो हम टेबल में जमा सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं या डेटा का ट्री बना सकते हैं। वही जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी स्ट्रक्चर्ड as the following: लैंग्वेज, आइडिया और थॉट। जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, आइडिया के अकॉर्डिंग और थॉट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है डेटा। डेटा डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक पर्पस। जो भी डेटा होता है उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है। वहीं जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन कैरीज अ मीनिंगफुल दैट हैव बीन असाइन्ड इंटरप्रेटिंग डेटा। जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका मीनिंग होता है वो डेटा को इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करती है ताकि आप इन्फॉर्मेशन का कुछ भी डिसाइड करने में इन फ्यूचर या डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा।
इट इज़ लो लेवल नॉलेज। जो डेटा होता है इसका लो लेवल नॉलेज होता है, मतलब जो रॉ डेटा होता है वो ऐसे बिखरा हुआ या कहीं कहीं से आपको डेटा मिला, आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो वो लो लेवल का नॉलेज प्रोवाइड करता है। वही जो इन्फॉर्मेशन होती है इट इज़ दी सेकेंड लेवल नॉलेज। ये आपको सेकेंड लेवल का नॉलेज प्रोवाइड करती है जिससे कि आप डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा। डेटा डज नॉट डायरेक्टली हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जो डेटा होता है वो आपको डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है। इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। अगर डेटा आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं कर रहा पर उस डेटा से आपने इन्फॉर्मेशन को बना लिया और वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है, इसलिए बोला गया कि डेटा इनडायरेक्टली तरीके से आपकी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में और इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली तरीके से। नेक्स्ट आता है डेटा इज कलेक्टेड ऑफ फैक्ट विच इटसेल्फ हैव नो मीनिंग। इन्फॉर्मेशन पुट दोज फैक्ट्स इनटू कॉन्टेक्स्ट। डेटा में आप फैक्ट्स का कलेक्शन करते हैं पर उनका कोई मीनिंग नहीं होता है। वही जो इन्फॉर्मेशन होती है इसमें जो फैक्ट्स होते हैं उनको हम किसी कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, किसी संदर्भ के बेसिस पे या किसी मीनिंग के बेसिस पे उसको हम समझते हैं और उनका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इसका एग्जांपल डेटा इज स्टूडेंट टेस्ट स्कोर। मतलब आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, आपने एक टेस्ट लिया 100 मार्क्स का, किसके कितने स्कोर हैं वो क्या हुआ, डेटा। वही नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल ऑफ इन्फॉर्मेशन इज एवरेज स्कोर ऑफ क्लास दैट इज ड्राइव फ्रॉम गिवन डेटा। जो आपके 50 स्टूडेंट थे 100 मार्क्स में से पर स्टूडेंट कितने मार्क्स लेके आए, कोई 100 होगा, 90, 70, 80, 60, कोई 35, 30 या कोई 10, 20 भी होगा। उन सबको हम जोड़ के डिवाइड करते हैं। 50 स्टूडेंट है हमारे, तो हमारा एवरेज क्लास का स्कोर निकलता है। हो सकता है ये 70 हो, 60 हो, वो होती है आपकी इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और MIS से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।